ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर पर। कैंसर पर सम्मोहन चिकित्सा का प्रभाव। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके कारण लाखों लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं और जो जीवित रह जाते हैं वे भी रोग से उत्पन्न पीड़ा और उपचार प्रक्रिया के असहनीय दर्द के कारण सतत मरणात्मक कष्ट से गुजरते रहते हैं। यह बीमारी शरीर के साथ साथ पूरे व्यक्तित्व को भारी क्षति पहुंचाती है। वैसे तो इसके उपचार की कई तकनीकें विकसित हो रही हैं, परंतु इन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तकनीकों द्वारा उपचार का लक्ष्य बीमारी अथवा इनके लक्षणों को रोकथाम तक सीमित ही है। यह तकनीकें समग्र व्यक्तित्व में होने वाले नुकसान अथवा परिवर्तन का उपचार नहीं कर पाती हैं। कैंसर रोगियों के शरीर के स्तर पर दर्द आदि समस्याएं मात्र ही नहीं होती, वरन उन्हें मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर भी भारी आघात पहुंचाता है। ऐसे में प्रायः रोगी चिंता, निराशा, आवेश, अवसाद, क्रोध, कुंठा, आत्महीनता जैसी विकृतियों का शिकार हो जाता है, जो उसके कैंसर से लड़ने की क्षमता को कमजोर करने और उसके रोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैंसर के विषय में यह भी एक तथ्य है कि यह रोग होता तो शरीर के स्तर पर है तथा शरीर के किसी अंग विशेष में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगती हैं और धीरे धीरे अन्य अंग अवयवों को प्रभावित कर अंततः मृत्यु तक पहुंचाती हैं। परंतु कैंसर के कारणों की खोज में यह एक दूसरा तथ्य है कि केवल असंयमित खान पान व अन्य जैविक कारण ही नहीं, अपितु तनाव, अवसाद, चिंता आदि नकारात्मक मनोभावों से भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पैदा हो जाती है और मन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इस रोग के एक शरीर के स्तर पर उपचार व अन्य साधना युक्त प्रक्रिया को अपनाती है, परंतु रोग के साथ साथ रोगी के आंतरिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों एवं नुकसान के लिए कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाती है। ऐसे में आवश्यकता है कि कैंसर के उपचार हेतु एक समग्र और संपूर्ण विधि की खोज की जाए, जो रोग की अवस्था एवं उपचार के दौरान उत्पन्न अन्य गंभीर समस्याओं से भी रोगी को मुक्ति दिला सके। कैंसर उपचार की वर्तमान पद्धतियों के दुष्प्रभाव और रोगी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नैदांतिक मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध का कार्य विगत दिनों संपन्न किया गया है, जो कैंसर रोग में उपचार के दौरान व रोगजनक समस्याओं के प्रबंधन की दिशा में एक सार्थक पहल की जा सकती है। यह शोध कार्य सन 2017 में शोधार्थी विकास कुमार शर्मा द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या के विशेष संरक्षण एवं निर्देशन एवं डॉक्टर राजेश कुमार व डॉक्टर गौरव गुप्ता के सह निर्देशन में पूरा किया गया है। इस शोधन अध्ययन का विषय है इफेक्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी ऑन मैलिग्नेसी एंड एसोसिएटेड कंडीशंस, अर्थात कैंसर और इससे संबंधित लक्षणों पर हिप्नोथेरेपी का प्रभाव। वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक विधि पर आधारित इस शोध अध्ययन का पूरा करने के लिए शोधार्थी द्वारा जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश में 57 रोगियों को चयनित कर शोध प्रयोगों में सम्मिलित किया गया। ये सभी मरीज अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे थे और इनकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी। शोधार्थियों द्वारा प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व सभी चयनित मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इन प्रयोग परीक्षण में जो शोध उपकरण उपयुक्त किए गए वे हैं वर्नियर 1631 द्वारा निर्मित कैलीपर उपकरण, जिससे ट्यूमर के आकार का मापन किया जाता है। प्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलीपर उपकरण का प्रयोग किया गया। दूसरा है मैक कैफरे एवं अजेरो 1999 द्वारा निर्मित न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिससे कैंसर रोगियों के दर्द का मापन किया गया। तीसरा है मैकनेर लॉर एवं पपल 1971 द्वारा निर्मित प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेटस
इसके द्वारा मन स्थिति को विचलित करने वाले कारणों का मापन किया गया, जैसे तनाव, अवसाद, क्रोध, थकान, भ्रम एवं ताकत आदि। चौथा है इंफ्रारेड थर्मामीटर, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, ब्रॉन PS-8 IR थर्मामीटर का उपयोग किया गया। इस उपकरण से कैंसर स्थान के तापमान को जांचा गया। परीक्षण के उपरांत शोधार्थियों द्वारा चयनित रोगियों को लगभग 4 सप्ताह 15 सत्र प्रति रोगी अर्थात 4 सत्र प्रति सप्ताह प्रति रोगी लगभग 1 घंटा हिप्नोथेरेपी प्रदान की गई। प्रयोग की अवधि पूर्ण होने पर पूर्व की भांति शोध उपकरणों द्वारा रोगियों का पुनः निरीक्षण किया गया। प्रथम परीक्षण एवं द्वितीय परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोधार्थियों ने पाया कि सम्मोहन चिकित्सा का कैंसर रोगी के दर्द, तनाव, अवसाद, थकान, भ्रम, ताकत, क्रोध आदि लक्षणों पर सार्थक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि कैंसर रोग से लड़ने एवं उपचार आदि से उत्पन्न समस्याओं का सामना करने में हिप्नोथेरेपी को एक प्रभावकारी एवं लाभकारी उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है। शोध अध्ययन के परिणाम में जो सकारात्मक एवं प्रभावी निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उनके पीछे कुछ मुख्य कारण प्रयोग हेतु अपनाई गई विशिष्ट चिकित्सा विधि हिप्नोथेरेपी है। यह थेरेपी रोग एवं रोगजन्य समस्याओं पर ही नहीं अपितु संपूर्ण व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस शोध अध्ययन के प्रभाव में शोधार्थियों ने हिप्नोथेरेपी के अंतर्गत जिन विशेष प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया है, वे सभी व्यक्तित्व की समस्याओं को प्रभावित एवं विकसित करने में कही जाती हैं। इस चिकित्सा की पहली प्रक्रिया है साइको एजुकेशन। इसके अंतर्गत रोगी के रोग के स्वरूप, कारणों, प्रभावों की जानकारी देने के साथ साथ उसके उपचारात्मक पहलुओं में रोगी की भूमिका का शोध कराया जाता है। दूसरे क्रम में रिडक्शन टेक्निकल्स आती है। इसमें रोगी अपने शरीर एवं मन की गतिविधियों पर सजगता और स्व-नियंत्रण द्वारा आंतरिक स्थिरता और शांति की अनुभूति तक पहुंचता है। तीसरे क्रम में आता है डीपनिंग टेक्निक। इसके माध्यम से रोगी और उपचारकर्ता के बीच संकेतात्मक संवाद स्थापित होता है और रोगी क्रमशः समाधि की स्थिति अर्थात चेतना की गहराई में पहुंच जाता है। अगले चरण में उपचारकर्ता थेरेपेटिक टेक्निकल्स का प्रयोग करता है। इसमें हिप्नोटिक हाइपरथर्मिया, हिप्नोटिक इम्यूनोथेरेपी, म्यूचुअल फेथ द मून मेटाफोर तथा रिजुवेनेटिंग सोलर प्लेक्सिस चक्र आदि प्रक्रियाओं का हिप्नोथेरेपी तकनीकों के रूप में प्रयोग किया गया है। इस शोध अध्ययन की उपचार विधि एवं शोध परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी के प्रबंधन में हिप्नोथेरेपी की तकनीकें कारगर उपाय हो सकती हैं। यह चिकित्सा के समग्र स्वास्थ्य मॉडल पर आधारित विधि है, जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु संपूर्ण स्वास्थ्य पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में शोधार्थी ने कैंसर मरीजों के समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति के उद्देश्य से हिप्नोथेरेपी मॉडल प्रस्तुत किया है। इसी तरह इस विशिष्ट चिकित्सा पद्धति को अन्य बीमारियों एवं समस्याओं के प्रबंधन में भी अपनाया जा सकता है। इस चिकित्सा में यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसकी सफलता एवं सार्थकता उपचारकर्ता की विशेषताओं तथा रोगी का इस चिकित्सा में विश्वास, विचार, कल्पना शक्ति को सार्थक दिशा में ले जाने की क्षमता हो, तभी सम्मोहन चिकित्सा संभव हो जाती है। जय गुरुदेव।